Hi children, good morning. Today we are going to study science. So take out science book, my science book, chapter 9, clothing and shelter, pages 67, 68, 69. Open the page 67. Clothing the shelter, learning objectives. Children will understand the need of clothes. They will learn about the types of clothes. They will also understand the need for a house. They will learn about different rooms in a house. Okay, children. So it's our learning objectives. Now, starting point. See the pictures and write the names of following clothes items. See children, picture here. First picture you see, it's jacket. Okay. I write here jacket, 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 jacket. Next, frock, Frock. It's frock. Okay, frock. Now children, shirt, shirt, shirt. Gloves, gloves, gloves. Okay, so learn spelling also very important. Jacket, jacket, jacket. Frock, frock, frock. Shirt, shirt, shirt. Gloves, gloves, gloves. We need clothes to cover our body. We need houses to live in. So let us learn about their importance. Children, we need clothes. हम लोग के पास नीड है क्लोथ्स का, क्योंकि हम लोग को बॉडी को कवर करना है. वी नीड हाउस टू लिव इन, और हम लोग को हाउस का भी नीड है, इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग को हाउस भी चाहिए. चाहिए, और जो हम लोग को उसमें रहने के लिए और ये सब का इम्पोर्टेंस बहुत है, मायने हम लोग का जीवन में बहुत है. तो लेट आस लर्न अबाउट देयर इम्पोर्टेंस. चलिए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है. सो क्लोथिंग जो है इसमें नेक्स्ट पेज clothes protect us from heat, bitter cold, wind, rain and dirt. We wear different clothes at different times. हम लोग जो क्लोथ्स कपड़ा जो पहनते हैं हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं. क्या प्रोटेक्ट होता है हम लोग का? हीट के लिए गर्मी, बीटर बहुत ज़्यादा ठंडा, विंड और जो हवा है वो सब, रेन पानी से, बारिश का जब पानी होता है वो सब से भी प्रोटेक्ट करते हैं, और जो धूल डर जो है गंदा चीज़ वो सब से भी हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा रखते हैं. सो वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम. इसलिए हम लोग डिफरेंट क्लोथ्स है, वो
तरह का कपड़ा है जो हम लोग का पहनते हैं डिफरेंट टाइम में। पूरा 365 मतलब हम लोग का जो 12 महीना होता है साल में, हम लोग पूरा साल में नहीं पहनते हैं एक ही कपड़ा, ठीक है। तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स है, क्योंकि सीज़न का ऊपर हम लोग, मैं ज़रा आगे जाके ही बोल रही हूँ ज़रा समझाने के लिए कि हम लोग वो कपड़ा आप लोग आगे जाके पढ़ोगे कि कपड़ा जो है, क्लोथ्स जो है, हम लोग एक ही कपड़ा हम लोग पूरा साल नहीं पहन सकते हैं, उससे भी डिफरेंट आएगा। आप लोग पढ़ोगे अभी मैं इसके बाद अलग पढ़ा रही हूँ। देखिए, सम पीपल वेयर specific clothes for special jobs. Such clothes are called uniform. कुछ इंसान का कुछ स्पेशल क्लोथ्स है जो पहनना ही पड़ता है जॉब में, जो उसका यूनिफॉर्म बोला जाता है, जिसको हम लोग देखने से पहचान लेते हैं। देखिए, डॉक्टर का, ये जो डॉक्टर है, पुलिसमैन है, लॉयर है, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का भी आप लोग कपड़ा देखने से पहचान जाओगे। वेयर यूनिफॉर्म, उन लोगों का एक यूनिफॉर्म दिया गया है जिससे कोई भी देखेगा, कोई भी देखने से पता चलेगा कि ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये लॉयर है, ऐसा। सो चिल्ड्रन ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल। और चिल्ड्रन जो बच्चे लोग हैं वो लोग भी यूनिफॉर्म पहन के कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, उनका भी अपना यूनिफॉर्म है। टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में अब देख सकते हो, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। जो हम पहले भी बोल चुकी थी मैं कि वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब हम लोग पूरा साल भर हम लोग एक कपड़ा नहीं पहनते, इसमें भी डिफरेंस है सीज़न का वाइज। तो सेम चीज़ यहाँ ही बोला जा रहा है कि डिफरेंट सीज़न, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीज़न। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, कब हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं? जब when the days are hot and sunny, बहुत गर्म और सनी रहता है। They are light and keep our body cool. इसमें हम लोग का कॉटन क्लोथ्स क्या करता है? हम लोग को हल्का रखते हैं और बॉडी को भी कूल, ठंडा रखता है। क्या ना, कॉटन क्लोथ्स, कॉटन का जो क्लोथ्स है बहुत अच्छा रहता है, नरम रहता है, हम लोग को गर्म जो है वो बहुत कम लगता है, बॉडी में कूल रहता है। सो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स ऑन हॉट डेज। ओके, नेक्स्ट पेज 69। वी वेयर वुलन क्लोथ्स व्हेन द डेज आर कोल्ड। वुलन क्लोथ्स हम लोग कब पहनते हैं? जब डे बहुत कोल्ड रहता है। वुलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ ऊल, और वुलन क्लोथ्स बनता ही है ऊल से। दे कीप आवर बॉडी वार्म, और वो बॉडी को बहुत गर्म रखते हैं। वी ऑल्सो वेयर वुलन कैप, सॉक्स, शूज़ एट्सेट्रा। सो ये सब जो हम लोग पहनते हैं, कैप, सॉक्स, शूज़, ये सब वुलन क्लोथ से बनते हैं। ठंडा का सीज़न जो है, कोल्ड सीज़न में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और वुलन क्लोथ ऐसा ही होता है जो हम लोग को बॉडी को गर्म रखते हैं। वी वेयर रेनकोट। We wear raincoat and gumboots when it rains. See the picture? Gumboot also, raincoat also, umbrella also. So we wear raincoats, gumboots when it rains. Used
what time we also carry an umbrella to keep ourselves dry. सो हम लोग को ड्राई रखने के लिए हम लोग उस समय रेनकोट, गमबूट, अम्ब्रेला सभी यूज़ करते हैं अपने आप को ड्राई रखने के लिए, क्योंकि रेन जब होता है बारिश का मौसम में भीगने के कारण हम लोग पैर में पानी नहीं जाएगा करके, गीला नहीं होगा करके हम लोग गमबूट पहन लेते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं। उसके बाद कभी कभी हम लोग अम्ब्रेला को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बारिश में तो अम्ब्रेला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अम्ब्रेला हम लोग को ड्राई रखने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कैरी करते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हो, वी वेयर वुलन क्लोथ्स ऑन कोल्ड डे, वी वेयर रेन कोट्स इन रेनी डे। ओके, so no more do do not wear dark color clothes in summer. They absorb heat and make our body burn. ये हम लोग को नहीं पहनना चाहिए गर्मी का समर सीज़न में, जो हॉट सीज़न है उसमें डार्क कलर का कपड़ा नहीं पहनना है, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व करता है ब्लैक कपड़ा। इस जो डार्क कपड़ा है वो क्या करता है, ऑब्ज़र्व करता है हीट को, और हम लोग को बॉडी और भी गर्म लगता है। ठीक है, केयरिंग फॉर आवर क्लोथ्स, केयरिंग मतलब उसका देखभाल भी होना चाहिए कपड़ा का। कैसे देखभाल करोगे अच्छा से, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। हम लोग को बहुत ही मतलब केयर करना, हम लोग को क्लोथ्स को बहुत ही उचित लगता है हमको, क्योंकि हम लोग को कपड़ा को अगर हम लोग केयर नहीं करेंगे तो वो ख़राब लगेगा दिखने में। और कैसे करोगे, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वॉश आवर क्लोथ्स रेगुलरली। उसके लिए आपको जो कपड़ा है बाहर से पहन के आए हो तो उसको अच्छे से धोना है, वॉश करना है रेगुलरली। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू ड्राई देम इन द सन। और उसको धोने के बाद ही आप ऐसे निचोड़ के ऐसे ही रख दिया है, उसके बाद वही वहाँ ही सूख गया है या ऐसे ही फेंक दिए हो, ऐसा नहीं। उसको सनलाइट में उसको अच्छे से ड्राई करना है, सुखाना है। वी मस्ट आयरन आवर क्लोथ्स एंड हैंग देम नीटली इन आवर कपबोर्ड्स। उसके बाद वो क्लोथ्स जो है उसको आप अच्छे से आयरन करो। उसके बाद उसको अच्छे सफ़ा सुथरा से आयरन करने के बाद अपना कपबोर्ड जो है उसमें सुंदर से रख दो ना, अच्छे से सफ़ा से रख दो। सफ़ा करना बहुत जरूरी है। डेली का कपड़ा आप जब भी पहनोगे उसको धोना है आपको अच्छे से। उसके बाद उसको सनलाइट में अच्छे से सुखाना है, उसके बाद आयरन करना है, उसके बाद उसको सफ़ा से कपबोर्ड में अच्छे से रखना है, ना कि यहाँ वहाँ रख देना, आयरन किया और यहाँ वहाँ फेंक दिया, ऐसा नहीं। उसको अच्छे से रखना भी है। सो क्लोथ ड्राइंग इन द सन, सी द पिक्चर हियर, clothes drying in the sun. So I hope everyone understood clothing, variety, different type, different clothes at different times, different clothes, uniform. It's very important, uniform, types of clothes, and caring for our clothes. It's very important. So children, I hope everyone understood pages 67, 68, 69. Now take out your school diary, write your homework, chapter 9, pages 67, 68, 69. Okay, so practice nicely.